हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेज फैक्ट। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में आपने कई कहानियों में सुना होगा। और टाइम ट्रैवल से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसी ही कुछ टाइम ट्रैवल से जुड़ी घटनाओं के बारे में आज आप इस वीडियो में जानोगे। सो रेडी हो जाओ थ्रिल के लिए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नंबर 1, अ मैन इन अ प्लेन। 1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पे लैंड किया और नॉर्मल सा एक इंसान उस एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। और जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट पर एक जगह पासपोर्ट की चेकिंग होती है, तो वो इंसान अपना पासपोर्ट चेक कराने के लिए उस जगह रुका। पर उस टाइम जो हुआ वो कुछ ज़्यादा ही अजीब था। वो इंसान अपने हाव भाव से तो एक बिजनेसमैन टाइप लग रहा था और लग रहा था कि वो किसी बिजनेस ट्रिप के पर्पज से आया है। और जब वहाँ के ऑफिशियल्स ने उसका पासपोर्ट चेक किया तो उन्होंने ये देखा कि उसका पासपोर्ट यूरोप की एक कंट्री टॉरेड का है। पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि टॉरेड नाम की कोई जगह असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वहाँ के ऑफिशियल्स को ये लगा कि शायद ये कोई पासपोर्ट की गलती है, पर उसी टाइम उस आदमी ने अपने मुंह से खुद बोला कि नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है और मेरी कोई ये पहली ट्रिप नहीं है जापान के लिए। ऑफिशियल लोग के इंस्पेक्शन से वो इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया। प्रूफ के लिए उसने अपना पासपोर्ट ओपन करके दिखाया और पासपोर्ट पर कई सारे जेन्युइन सील्स लगे हुए थे और स्टैम्प्स भी लगे हुए थे जो कि बिल्कुल जेन्युइन था। और यहाँ तक कि जापान का स्टैम्प भी लगा हुआ था जो कि एकदम जेन्युइन था। उसके पास एक लाइसेंस भी था और उस लाइसेंस पे उस कंट्री का नाम टॉरेड लिखा हुआ था। फिर वहाँ के ऑफिशियल्स ने उसे एक मैप दिया और ये कहा कि तुम्हारा कंट्री कहाँ पर है, ज़रा बताओ तो। और उसने पॉइंट भी किया, फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटी सी जगह पे पॉइंट किया। पर जैसा कि आप जानते हो, फ्रांस और स्पेन के बीच में टॉरेड नाम की कोई जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और वहाँ के ऑफिशियल्स ने उसको एक फुल सिक्योर्ड होटल में भेज दिया और इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ के ऑफिशियल्स ने उसका पासपोर्ट और लाइसेंस भी अपने पास रख लिया। जब अगले दिन वो ऑफिशियल्स उस आदमी को लेने आए तो उन्होंने ये देखा कि वो आदमी उस होटल रूम से गायब था। ये बहुत ही अजीब बात थी कि इतनी फुल सिक्योरिटी के बावजूद कोई इंसान कैसे भाग सकता है। और यहाँ तक कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने भी उस पर पूरी रात नज़र रखी हुई थी, पर वो किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और जो लाइसेंसेस और पासपोर्ट उन ऑफिशियल्स ने अपने पास रखे थे वो भी किसी अननोन रीज़न के चलते गायब हो गए थे। और किसी को भी इस घटना के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला और यहाँ तक मीडिया ने भी इस घटना को ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। पर 35 साल बाद इस किताब के ज़रिए, जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड द स्ट्रेंज बट ट्रू, इस किताब के ज़रिए लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। इस घटना को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ये आखिर हुआ क्या था। इस घटना के पीछे थ्योरीज तो कई सारी निकली, पर उन थ्योरीज में जो फेमस थ्योरी थी वो ये कहती है कि ये कोई पैरेलल यूनिवर्स का इंसान था जो किसी ग्लिच के चलते हमारे यूनिवर्स में शिफ्ट हो गया था। नंबर 2, द ब्रोकन रेडार कॉन्टैक्ट, द मिस्ट्री ऑफ प्लेन। ईयर 1974, लोकेशन मियामी, फ्लोरिडा। एक नेशनल एयरप्लेन 727 हवा में था। वो प्लेन नॉर्मली अपना सफ़र तय कर रहा था। अचानक उस पायलट को इमरजेंसी टावर से एक मैसेज मिला कि तुम तुरंत इस प्लेन को नीचे लैंड करो। पायलट्स कंफ्यूज थे कि इमरजेंसी टावर हमें ऐसे अचानक से नीचे लैंड करने के लिए क्यों बोल रहा है। मतलब पायलट्स कंफ्यूज थे, ना कोई तूफान आया है, ना कोई हाईजैकिंग,
फिर हमें अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए क्यों बोला जा रहा है? फिर पायलट्स और पैसेंजर्स को उस प्लेन से उतार दिया जाता है और पायलट्स और पैसेंजर्स दोनों एकदम कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है। और एक पायलट बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने कंट्रोल टावर से ये कहा कि ये रिवील करो कि हमें ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया, जबकि सब कुछ तो नॉर्मल था। तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने ये बताया कि ये प्लेन 10 मिनट के लिए कंट्रोल रूम के रडार से गायब हो गया था। और जैसा कि आपको पता है, जो भी प्लेन हवा में उड़ते हैं वो सभी प्लेन इस रडार में दिखते हैं, पर ये प्लेन 10 मिनट के लिए गायब हो गया था। फिर पायलट से कहा गया कि तुम्हारी घड़ी और प्लेन की मशीन की घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, ज़रा देख के बताना। और ये पता चला कि पायलट और प्लेन की मशीन की घड़ी में और सारे पैसेंजर्स की घड़ी में टाइम 9:20 हो रहा था, पर एक्चुअल में टाइम 9:30 हो रहा था। और वहाँ के एयरपोर्ट पर जितने भी पैसेंजर्स थे उन सभी की घड़ी को देखा गया और ये पता चला कि एक्चुअल में टाइम 9:30 हो रहा है। प्लेन की टाइमिंग और एयरपोर्ट की टाइमिंग हमेशा सेम रहती है, पर इस टाइम प्लेन 10 मिनट पीछे कैसे था? पर ठीक 10 मिनट बाद वही प्लेन उस रडार पे 10 मिनट बाद उसी स्पॉट पे वापस आ गया, जो कि एकदम इम्पॉसिबल था। क्योंकि अगर ये प्लेन 10 मिनट बाद फिर से अपीयर हुआ है तो उस प्लेन को उस स्पॉट से थोड़ा आगे होना चाहिए, पर वो प्लेन उसी स्पॉट पर फिर से कैसे आ गया? कुछ थ्योरीज की अगर माने तो सिंपली ये प्लेन हमारी धरती पर 10 मिनट के लिए एग्जिस्ट किया ही नहीं था। नेशनल एयरलाइन 727 की ये मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी मज़ा आया हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा, और साथ ही में जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको भी दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।